बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ करना है उसका उन्वान है मेज़बान की फराख दिली। दरसी किताब का आखिरी सबक यानी सबक नंबर 23 और हम आज उसको इंशाअल्लाह पहले हिस्से में पढ़ेंगे और किन हासिलाते ताल्लुम के साथ आज का सबक मुकम्मल होगा। तज़कीर व तानीस जानदार व बेजान के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है इसको चाहिए कि अपने मेहमान की खातिर करे। जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है इसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि भली बात कहे या चुप रहे। यानी कौन अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत के दिन पर? मोमिन या मुसलमान। तो उसके लिए क्या क्या हुक्म है कि वो अपने मेहमान की खातिर करे, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए और भली बात कहे या चुप रहे। हम चूंकि मेहमान के बारे में पढ़ रहे हैं, फराख दिली मेज़बानों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये हुक्म है और हमें इस्लामी हुक्म को सामने रखना चाहिए कि आप मेज़बान हो और आपके घर में कोई मेहमान आता है तो जो बेहतरीन खातिर मदारत आप उसकी कर सकते हैं वो उसके लिए कीजिए। हम करेंगे जी दोहराई। आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम जो है वो आपसे कुछ ज़बानी सवालात पूछेंगे। सवाल इस तरह है कि एक सरगर्मी है छोटी सी कि आपने किसी तारीखी मकाम की सैर का अहवाल सुनाना है और उदात की सूरत में कि कब जागे, कैसे गए, कहाँ गए, कैसा सफ़र था, क्या क्या कुछ देखा, क्या खाया, कैसा आपको लगा। रुदात की सूरत में किसी तारीखी मकाम की सैर का सफ़र बताइए और ज़बानी बताइए। वीडियो को रोक के पहले दोहराई कर लेते हैं, उसके बाद सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। दोहराई तो आप सबने कर ली होगी। पढ़ने से पहले मुझे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब जल्दी से दीजिए। मुझे बताइए मुहावरा क्या होता है, और कोई मुहावरा मिसाल बताएं, मुहावरा किसे कहते हैं या कोई मुहावरा बताइए। और हम अपनी गुफ्तगू में मुहावरे क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुज़क्कर फ़ाइल के साथ कौन सा फ़ेल इस्तेमाल होता है, जुमला बनाइए और फिर सोच के बताइए। और मुअन्नस फ़ाइल के साथ कौन सा फ़ेल इस्तेमाल होता है। और तज़कीर व तानीस के मुताबिक फ़ेल इस्तेमाल करने के कायदे को क्या कहा जाएगा। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इन तमाम सवालात के जवाबात इसी तरह एक एक करके अपनी मुअल्लिमा को देने हैं। आपने सवालात के जवाबात दिए और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने आज क्या क्या करना है। आज आपने तज़कीर व तानीस के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल, मौका महल के मुताबिक मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करने की दोबारा मश्क करनी है, क्योंकि आखिरी सबक है तो अब हम कुछ भी नया तो नहीं पढ़ रहे। जो चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनकी हम मश्क करेंगे। ठीक है जी। बताती चलूं कि अगर आप इन चीज़ों को दोबारा सीखना चाहते हैं तो ये आपको किस किस सबक में मिलेंगी। फ़ेल और फ़ाइल में जो मुताबिकत है ये आपको तज़कीर व तानीस के मुताबिक फ़ेल और फ़ाइल को इस्तेमाल करने का ये कायदा सबक नंबर 7 के लेक्चर नंबर 3 में आप देख सकते हैं, दोबारा वहाँ से दोहरा सकते हैं। और मुहावरा ये आपको कहाँ मिलेगा, आपकी दरसी किताब के सबक नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 और सबक नंबर 10 के लेक्चर नंबर 4 में आपने इसको तफसीलन पढ़ा, मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ पढ़ा। आप चाहें तो ये वीडियोस दोबारा देख सकते हैं और इन वीडियोस को देखना है, और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है या नहीं हो रही तो सूरत में एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए। सबक में मौजूद मुहावरात की फहरिस्त बनाएं और उनका मतलब बताइए। यकीनन आपने अपने इस सबक में मौजूद जो मुहावरात हैं उनको तलाश किया होगा और उनके मानी अपनी मुअल्लिमा को बताए होंगे। ग्रोही सरगर्मी एक और करते हैं। आज आपने क्या करना है, अभी जमात में आप बैठ के एक छोटा सा प्रोग्राम सेट कर लें और शाम को घर में अपने दोस्तों को चाय पर बुलाएं और उनकी मेहमान नवाजी करें। ग्रोह की सूरत में कर लें। आप 5-5, 6-6 बच्चों का एक ग्रोह बनाएं और आज सब बच्चे मिलके किसी एक दोस्त के घर जमा हो जाएं। कोशिश करें कि आप जिसके घर जा रहे हैं
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس وقت کسی کے گھر جاتے ہیں، مہمان جاتا ہے تو وہ کچھ لے کے جاتا ہے اور پھر میزبان اس کی کس طرح سے خاطر مدارت کرتا ہے. تو مہمان اور میزبان کا جو ایک رشتہ بنتا ہے، جس طرح سے وہ آنا جانا آپ کا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ کیا لے کے آتے ہیں، پھر آپ کی امی کس طرح سے ان کی خاطر مدارت کرتی ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج بیٹھیں جماعت میں ابھی، اور گروہ کی صورت میں کہ کون سے بچے، کون سا گروہ جو ہے کس دوست کے گھر جائے گا، آپس میں مشورہ کریں کون کیا لے کے جائے گا، اور اس طرح سے آپ اس پہ ایک بات کریں تاکہ یہ سرگرمی آپ کی تیار ہو اور آج شام کو آپ کو مہمان نوازی، خود سے مہمان نوازی کرنے کے اصول پتہ چلیں. جی یقیناً اس پہ آپ نے بات کی ہوگی اور کوئی پروگرام بھی طے کر لیا ہوگا. ہمارے حاصلات تعلم کے مطابق آج کے جو سوال ہیں وہ سوال نمبر 5 اور 7 ہے، جس میں آپ نے تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ سازی کرنی ہے، اور کچھ محاورات ہیں جو آپ کے سبق سے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ورک شیٹ میں آپ نے فعل سے فاعل کی مطابقت کے اصول بیان کرنے ہیں اور مثالیں بھی دینی ہیں، اور کچھ جملے ہیں جو غلط ہیں، آپ نے تذکیر و تانیث کے حوالے سے ان غلط جملوں کی درستی کرنی ہے، اور کچھ جملے ایسے ہیں جو آپ نے محاورات یا ضرب الامثال ہیں تو ان کا استعمال کرتے ہوئے بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ورک شیٹ میں باقی کا حصہ ہے جس کو آپ کو گھر سے کر کے لانا ہے. مزید گھر کے کام میں 5 نئے محاورات جو کتاب میں موجود نہ ہوں ان کا معنی و مفہوم لکھنا ہے، اور کوئی سے 2 محاورات کا استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر مضمون بھی تحریر کرنا ہے. یہ آپ کے گھر کا کام ہے جس کو آپ گھر سے انشاءاللہ آج مکمل کر کے لائیں گے، اور کل ہم اپنے 23ویں سبق کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.